हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ 2.2। और ये जो चैप्टर होगा इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका पहला में जो भी प्रश्न दिया गया, यानी पहला प्रश्न में जो भी प्रश्न दिया गया है उसे हम लोग पढ़ेंगे। यानी अलग अलग प्रश्न, इसमें एक ही प्रश्न में अलग अलग प्रश्न दिया गया है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। एक प्रकार की भाषा। हेडिंग बना लेते हैं, एक्सरसाइज एक प्रकार की भाषा 2.1। एक्सरसाइज हो गया का नंबर 2.1, घात। सॉरी 2.2 होगा। एक हम लोग पढ़ चुके हैं। याद कर आप लोग जाके जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं आप लोग 2.1। तो इसका पहला जो प्रश्न लिखा गया है उसे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न लिखा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न निम्न द्विघात बहुपदों के द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए हो गया। कीजिए निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच और शून्यकों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच एक प्रकार का खाद्य पदार्थ के बीच एक प्रकार की खाद्य शून्यकों तथा गुणांकों के बीच एक प्रकार की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए। अब यदि इसमें हम पहला प्रश्न देखें तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है x² - 2x - 8। x² - 2x - 8। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, यानी शून्यक हमें निकालना है। सबसे पहला तो काम हमारा है शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालने के क्रम में हमें ध्यान देना होता है। ये जो पहला वाला दिया गया है चर, इसे ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। और इस चर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। और दो पार्ट में बांटने के क्रम में हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है कि ये जो दोनों पार्ट होगा उसे जोड़ने या घटाने पे -2x ही होना चाहिए, और उस दोनों पार्ट को गुना करने पे -8x² हो जाना चाहिए। तो यदि हम इसे -4x और +2x में तोड़ देते हैं, तो यदि हम दोनों को गुना कर लेते हैं तो -8x² आ जाएगा। और यदि दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो -2x आ जाएगा। तो ये दो बात ध्यान रखना है कि जो भी हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, उसे जोड़ने या फिर घटाने पे इसके बराबर आना चाहिए। और ये दोनों पार्ट है, इसे गुना करने पे इस दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि यदि हम इस दोनों को जोड़ देते हैं आपस में तो -2x आ जाएगा, और दोनों को यदि आपस में गुना कर देते हैं तो -8x² आ जाएगा। अब इस दोनों में हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो x इधर भी है और x इधर भी है। तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो इधर माइनस का माइनस, सॉरी x हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो इधर x² है तो x कॉमन लिया तो एक x इधर बच ही जाएगा, माइनस के माइनस, और इधर से x कॉमन ले लिया है तो 4 बच गया। फिर इधर हम लोग काम करते हैं, इधर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं।
तो 2 कॉमन ले लिए तो इधर x है, अब माइनस के माइनस इससे इसमें भाग दिए तो 4 मरतबा में तो 4 हो गया। अब एक जो कॉमन हम लोग लिए रहते हैं उसे, सॉरी, एक जो ब्रैकेट में होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं, और एक जो कॉमन हम लिए रहते हैं उसको लिख लेते हैं। तो हमने कॉमन एक जगह x लिया, एक जगह 2 लिया है, तो इसको लिख लिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, इधर +4, इधर -4 है, इधर जाएगा बराबर के बाद तो +4। एक तो ये शून्यक हम लोगों का हो गया, और एक इधर लिख लेते हैं x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा हम लोगों का -2। ये हो गया। अब हम लोगों को निकालना है शून्यकों का योग। क्या निकालना है? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो एक हम लोगों ने अल्फा माना, एक बीटा माना, तो अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -2, यानी दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, 4 + -2। तो इस दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो हम लोगों को आ गया 2, हम लोगों को प्राप्त हुआ 2। इसके बाद इधर हम लोगों को लिखना होता है -x का गुणांक हो गया। एक नंबर क्वेश्चन लिखो। और बटा में x स्क्वायर का गुणांक, केरल प्रदेश की कोई ना। x स्क्वायर का गुणांक। तो ये तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? माइनस आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो प्लस है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग काम करते हैं, एक अंदर भी माइनस दे देते हैं और एक बाहर भी। बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 डाल देते हैं, बटा में कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 डाल देते हैं। और वनस्पति पर तो यानी माइनस ब्रैकेट में -2 बटा में 1 बराबर लिख देंगे हम लोग -x का गुणांक और बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से तो हम लोगों ने योग निकाल लिया। अब इसका हमें जो है गुणनफल भी निकालना होता है। तो फिर इधर हम लोग लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, फिर हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों में हम लोगों को गुना करना होता है। तो अल्फा हम लोगों के पास है 4 अगुने बीटा का मान है -2, तो बराबर क्या हो जाएगा? -8। अब इधर हम लोग लिख देंगे, बटा में कुछ भी नहीं तो 1 दे देंगे। इस गुणनफल में हमें चिन्ह से इससे कोई मतलब नहीं होता है। ऊपर लिख देंगे अचर पद, ऊपर लिखेंगे अचर पद, बटा नीचे लिख लेंगे हम लोग x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। और इस तरह से हम लोगों ने इसका जो पहला सवाल था उसको हम लोगों ने बनाया। अब इसके आगे जो प्रश्न दिया गया है इसे भी हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। हम इसे मिटा के फिर से दूसरा सवाल बनाते हैं। तो आइए अब इसके आगे के प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में ही समझे हैं कि पहला जो है चर वो ऐसे ही रह जाएगा, तो पहला को ऐसे ही रहने देते। इसे 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। दोनों पार्ट जो होगा उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जोड़ने या घटाने पर जो है इसके बराबर आना चाहिए और गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो यदि हम इसे -2s और फिर -2s में तोड़ लें तो यदि दोनों को जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो +4s स्क्वायर आ जाएगा, फिर +1 का 1। अब इस दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 2s हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो इधर बच जाएगा 2s और इधर कुछ भी नहीं बचा तो -1 बच जाएगा। फिर इधर हम लोग कॉमन ले लेते हैं -1,
तो -1 कॉमन ले लिए तो इधर बच गया 2s और इधर भी जो है -1 बच जाएगा। अब एक जो हम लोग कॉमन लिए, एक जो ब्रैकेट में हम लोगों का है उसे लिख लेते हैं 2s -1, और एक जो कॉमन लिए हैं उसे लिख लेते हैं 2s -1। फिर यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा +1, और इसी प्रकार s बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 इधर गुना में है, इधर आया तो भागा में। सेम यही प्रक्रिया इधर भी हो जाएगा, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा, इधर 1 इधर आ गया तो +1, और s बराबर हो जाएगा 1/2। तो दो शून्यक हमारे पास आ गए, 1/2 और 1/2, हालांकि दोनों का मान तो एक ही है। अब इधर हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं, लिखते हैं शून्यकों का योग, लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 2 और 2 का लसा 2 ही हो जाएगा, 2 और 2 का लसा 2 ही हो गए एलसीएम। तो यहाँ इससे भाग दी तो एक मर्तबा में 1 से 1 में गुना कर लिए तो 1, फिर प्लस का प्लस, इससे भाग दिए इसमें तो एक मर्तबा में, और 1 से 1 में कर लिए तो 1। अब दोनों को जोड़ दिए तो 2/2 कटा तो 1 हो जाएगा। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, ऊपर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक -x का गुणांक, और बटा में हो जाएगा x² का गुणांक तो अब यहाँ कुछ भी नहीं, हमें माइनस चाहिए, तो हम जैसा कि पहले ही बताए थे, एक ब्रैकेट में माइनस और एक बाहर, बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और इस तरह से हम लोगों का शून्यकों का योग हो गया। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा। तो एक शून्य, अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2, तो यहाँ 1 में 1 से गुना हो गया तो 1, 2 में 2 से हो गया तो 4, और ऊपर लिख लेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। और इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी बना करके इसका जांच कर लिया। तो अब आगे हम लोग तीसरा प्रश्न बनाएंगे इसका। तो आइए तीसरा प्रश्न हम लोग बना लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 6x² माइनस 3 माइनस x 7x। तो पहले सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि इसके चर के अकॉर्डिंग हम लोग इसे, या पावर के अकॉर्डिंग इसे हम लोग सजा ले। तो 6x² माइनस 7x पहले आ जाएगा और फिर -3 हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ -7 जो दिया गया है इसे 2 पार्ट में तोड़ना है, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसे जोड़ने या घटाने पे -7 ही आना चाहिए, और गुना करने पे जो 2 पार्ट में होगा उसे गुना करने पर जो है 18 -18x² आ जाना चाहिए। तो पहला जो पद है इसे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 6x²। इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। यदि हम इसे -9x और +2x में तोड़ दें, तो अगर इसे हम आपस में जोड़ लेते हैं तो -7x आ जाएगा, और दोनों को यदि आपस में गुना कर लेते हैं तो -18x² आ जाएगा, फिर -3 -3। अब इस दोनों में हम कॉमन लेंगे और फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो अगर यहाँ हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो इससे इसमें भाग देंगे तो 2x बच जाएगा, इससे इसमें देंगे तो -3 बच जाएगा।
अब यहाँ हम जो है +1 कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में, तो इधर हो जाएगा 2x माइनस 3। अब एक जो ब्रैकेट में है उसे हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3, और एक जो कॉमन लिए हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस 1, हम लोग लिखते थे। फिर यहाँ जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर -3 है, इधर आया तो +3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। एक शून्य ये आ गया हम लोगों का, और एक इधर लिख लेते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा, ये +1 है, इधर जाएगा तो बराबर के बाद तो -1, और x बराबर हो जाएगा -1। आइए 3 इसके साथ x के साथ में गुना में है, इधर आया तो भागा में, यानी हमारा एक शून्यक 3/2 और एक शून्यक -1/3 आ गया। अब इसके संबंधों की सत्यता की जांच हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, लिखेंगे शून्यकों का योग। तो जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में ही हम लोग बनाते आ रहे हैं, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। तो दो शून्यक जो हमारे पास है, एक 3/2 प्लस एक दूसरा है -1/3। यदि इसको हम लोग कैलकुलेशन इसका करें तो ये 3/2 ही हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। अब इस दोनों का एलसीएम यदि हम निकाले, लसा निकाले, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6, और इससे इसमें भाग देंगे तो 3 मरतबा में 3 से ऊपर वाले में गुना कर लिए तो हो गया 3×3 9, माइनस का माइनस, इससे इसमें भाग दिए तो 2 मरतबा में 2 से ऊपर वाले 1 में गुना कर लिए तो 2 एकम 2, अब घटा लिए तो हो जाएगा 7/6, 7/6 हो गया। तो जैसा कि हम लोग यहाँ 7/6 लिख रहे हैं, तो आगे का जो सूत्र होता है वो क्या कहता है, -x का गुणांक चाहिए, -x का गुणांक, और बट्टा में हो जाएगा x² का गुणांक। तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ तो माइनस है नहीं, लेकिन हमें माइनस लेना है, तो ऐसी स्थिति में हम एक माइनस अंदर लिख लेते हैं और एक माइनस बाहर लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों का योग आ गया। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अब लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान हमारा है 3/2 मल्टीपल यानी गुना -1/3। तो अगर हम गुना करें तो इससे इसमें गुना किए तो -3 हो गया, और इससे इसमें कर दिए तो 6 हो गया। यदि हम इसे काट ले तो -1/2 हो जाएगा। अब इधर हम लोग ऊपर लिख देंगे अचर पद, अचर पद ऊपर लिख देंगे अचर पद, और नीचे लिख लेंगे हम लोग x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 3 प्रश्नों को बनाया। अब आगे जो है हम लोग चौथे प्रश्न को बनाएंगे, तो आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए। तो अब हम लोग चौथे प्रश्न को बना लेते हैं। तो चौथा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न है 4+8। तो अब यहाँ हमारा जो बहुपद दिया गया है वो तो 3 पदों का नहीं है, यहाँ पद जो है 2 ही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसी दोनों पद में से हम सीधे सीधे कॉमन ले लेते हैं। तो यदि इस दोनों पद में से हम 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, इधर बच जाएगा u, अब प्लस इससे भाग दी इसमें तो 2 मर्तबा में। तो अब 2 पद हमारे पास आ गया। तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे 4u बराबर 0। तो u बराबर हो जाएगा 0
अब 4 इधर गुना में है, इधर आया तो भागा में, काट दिए तो इधर 0 हो गया। तो एक शून्य 0 आ गया। अब इसके लिए लिख लेते हैं u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर हो जाएगा, इधर प्लस 2 है, इधर आया तो -2, यानी एक शून्य हमारा 0 आ गया, दूसरा शून्य -2 आ गया। तो अब हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योग। जांच के क्रम में हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो एक हमारा है 0 और प्लस हमें -2 को जोड़ देना है, तो -2 ही हो जाएगा। अब बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 डाल देंगे और इधर लिख देंगे -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम लोगों ने शून्यकों का योग निकाल लिया। अब यहाँ 2 बार माइनस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए यहाँ 2 बार माइनस नहीं दिया गया। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, यानी हमारे पास अल्फा 0 है और बीटा का मान है -2। तो यदि इस दोनों में हम गुना करें तो 0 ही हो जाएगा और बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। और इस तरह से हम लोगों ने इस चौथे प्रश्न को भी हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग 5वां प्रश्न बनाएंगे। तो अब हम लोग 5वां प्रश्न लिख लेते हैं। 5वां प्रश्न है टी स्क्वायर -15। 5वां प्रश्न है टी स्क्वायर -15। तो यहाँ भी जो बहुपद दिया गया है वो 3 पदों में नहीं है, 2 ही पदों में है। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो हम लोग यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे टी स्क्वायर -15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये -15 है, बराबर के बाद जाएगा तो +15। अब t बराबर हम लोग लिखेंगे, तो अगर इधर से स्क्वायर हटा तो इधर 15 के ऊपर रूट जो है आ जाएगा, यानी √15 यानी 15 आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो रूट में संख्या होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अब यदि हम इसके 2 शून्यक की बात करें तो एक शून्यक इसका आगे √-15 और एक शून्यक आ गया √+15। तो इस तरह से 2 शून्यक अब हमारे पास आ गए हैं और ये दोनों शून्यक, अब इसकी जांच अब हम लोग कर लेते हैं। एक शून्यक √-15 और दूसरा शून्यक √+15 है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं शून्यकों का योग। लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान यहाँ -√15 है और बीटा का मान +√15 है। तो यदि दोनों को हम काम करें तो ये +√15 -√15 आपस में कट गया, यानी 0 आ गया। बटा में कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए और इधर लिख लेंगे। जब 0 रहेगा ऊपर तो हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा, सीधे सीधे हम लिखेंगे x स्क्वायर का -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग जो है इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। अब इसका हम लोग गुणनफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे ऊपर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा।
और एक शून्यक हम लोगों का है +√15 और एक शून्यक है -√15 और एक है +√15। तो √15 से √15 में गुना हुआ तो 15 ही हो जाएगा। इधर प्लस है इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, बटा में कुछ नहीं तो एक डाल देंगे हम लोग। इधर लिख लेंगे अचर पद, अचर पद, और बटा में हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इस तरह से हम लोगों ने इसके 5वें प्रश्न को भी बना करके इसके संबंध की सत्यता की जांच हम लोगों ने कर लिया। अब इसका 6ठा प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो अब हम लोग 6ठा प्रश्न बना लेते हैं और 6ठा प्रश्न लिखते हैं हम लोग। 6ठा प्रश्न है 3x² -x -2। तो अब ये 3 पदों में है तो पहला वाला पद ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे और इसे 2 पार्ट में तोड़ना है। और तोड़ने के क्रम में हमें ध्यान रखना है कि जोड़ने या घटाने पर, दोनों पद को जोड़ने या घटाने पे -x आना चाहिए और गुना करने पे -12x² आना चाहिए। तो यदि इसे -4x और +3x में 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए तो इसे जोड़ लिया जाएगा तो -x आ जाएगा और गुना कर लिया जाएगा तो -12x² आ जाएगा। फिर -4 का -4 हम लोग लिख दिए। इस 4 को भी थोड़ा सा ऐसे लिख लिया जाए। तो इस दोनों में यदि हम x कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा 3x और माइनस इधर 4। अब इस दोनों में हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा 3x -4। अब एक जो ब्रैकेट में है उसे हम लोग लिख लेते हैं 3x -4 और एक जो कॉमन लिए हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं 3x -4 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा +4 और x बराबर हो जाएगा 4/3, क्योंकि 3 इधर गुना में इधर आया तो भागा में। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं x +1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, इधर +1 है बराबर के बाद जाएगा तो -1। अब 2 शून्यक हमारे पास आ गए तो अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। अब हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं और लिख लेते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का, तो अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो एक शून्यक हमारा है 4/3 और प्लस दूसरा शून्यक है -1। तो 4/3 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसके बटा में यदि हम देखें तो कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 और 3, 1 और इस छुपे हुए 3 का ये 1 और इस 3 का लसा जो है 3 ही हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो एक मर्तबा में और 1 से 4 में गुना कर लिए तो 4 ही हो गया। अब इस छुपे हुए 1 से इसमें भाग देंगे तो 3 मर्तबा में और 3 से 1 में गुना कर लिए तो 3 ही हो जाएगा। अब इसे यदि हम घटा ले तो 1/3 हो जाएगा। अब यहां हम लोग लिखेंगे -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अब यहाँ माइनस चाहिए हमें लेकिन यहाँ तो है प्लस। तो ऐसी स्थिति में पहले भी बताया गया था कि हमें 2 बार माइनस, एक बार ब्रैकेट के अंदर और एक बार ब्रैकेट के बाहर लिख देना होता है। तो अब हम लोग आगे बनाते हैं, लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा।
शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा है 4/3 मल्टीपल -1। तो यदि हम इससे इसमें गुना कर दिए तो -4 ही हो जाएगा और बटा में 3 का 3। अब गुणनफल में हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, सीधे सीधे ऊपर हम लोग लिख देंगे अचर पद और नीचे हम लोग लिख देंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 2.2 का जो है पहला का जो 6 प्रश्न दिया गया था पहला में, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने काफी सरल और आसान भाषा में हम लोगों ने समझा। और ये वीडियो का पार्ट 1 होगा चैप्टर 2.2 का, और इसके पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग जो है इसके दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया गया है उस दूसरा प्रश्न में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सारी चीजें जो है आपको समझ आ जाएंगी और ये मैथ जो है आपको बनाने आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसका दूसरा जो प्रश्न है उसे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और इस तरह से आपके पूरे सिलेबस को, चाहे वो मैथ का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, यानी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों का इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको किसी कोचिंग ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इत्मीनान से रेगुलर यहाँ जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप उसे देखिए। अगर कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को पूछिएगा, हम निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे या उस पर और अलग से वीडियो बना के जो है डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।